और थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मुहर के बाद शीत सत्र में संसद भी इसे क्लियर कर देगी। वहीं आज की कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने वाले बिल पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो आपको बता दें, देखिए, जहां सरकार ने पीछे अब कदम खींचे हैं, लेकिन किसान जो हैं वो अब दूसरी मांगों पर अड़े नजर आ रहे हैं। तो किसान आंदोलन पार्ट 2 यहां शुरू होता हुआ दिख रहा है। आज कानून वापसी पर मुहर लग जाएगी, लेकिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर चुके हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं, जब तक हमारी मांगे मानी पूरी तरीके से नहीं जाएंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज कैबिनेट की बैठक है, जो प्रक्रिया है जिसका ऐलान पहले ही हो चुका है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो वापस हो रहे हैं। अब आपका क्या कहना है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। आज से सरकार एक शुरुआत कर रही है किसान आंदोलन के समाधान की तरफ। आज से सरकार का कदम बढ़ने शुरू हुई है। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जब संसद में ये प्रतिक्रिया है, भाई हमारा तो काम करते रहो, पर्चे देते रहो, हम अपना फाइल में लगाते रहेंगे। जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो क्या किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं वो वापस जाएंगे, जैसा कि अपील भी है? जो 750 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमे हैं, तो ये भी इसी में ही सवाल है। अजय टैनी की गिरफ्तारी है, ये तो बहुत से सवाल है। ये सारी चीजें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वापसी यही है। और 27 तारीख की हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, हम उसमें अगला फैसला उसमें लेंगे। तो आप लोगों ने दिल्ली जाने की भी बात कही है, ट्रैक्टर्स में बैठ के। कितने ट्रैक्टर? वो 30 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से, 500 लोग जाएंगे। बॉर्डर से खुले हैं, बात हुई है दिल्ली पुलिस से परमिशन की? नहीं, परमिशन की कहाँ जरूरत है? जब रास्ते खुल रहे हैं, क्या दिल्ली में कोई जा रहा परमिशन लेता है क्या? लेकिन अगर ट्रैक्टर से एक साथ जुलूस निकालता है या एक साथ ढेर सारे लोग जाते, क्या कोई जुलूस निकाल रहे? हम तो दिल्ली जा रहे। कोई हर आदमी दिल्ली में जा तो जुलूस निकाल कर जाएगा बना के। अगर मान लीजिए 30 ट्रैक्टर को पुलिस रोकती है? अरे जब रोकेगी, अभी तो 29 तारीख है, हमको ज्योतिषी है क्या? हम 6 दिन आगे की भी बात बता देंगे। और आपके और साथी आने वाले हैं? आ जाएंगे भाई, गांव के लोग आओगे, वे उसमें आओगे, गांव के आदमी आओगे। उन सबसे भी बात होगी, सारे मुद्दों पर बात होगी, सब वापसी को लेकर के भी बात होगी कि क्या गांव के कई लोग बताएंगे वापसी का, उसका सारा सवाल वे करेंगे। मतलब सब लोग मिल बैठ के मिल बैठ के तय करेंगे। एमएसपी की क्या ये भी संभावना बन रही है कि जो एमएसपी है वो कोई कमेटी बने, या बाकी जो मांगे हैं? बनी हुई है उसकी कमेटी। उसकी कमेटी तो 10 साल पहले बन गई थी। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, इनकी कमेटी बनी थी, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे। एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को लागू कर दे। तो अब अगर सरकार ने कानून वापस कर दिया और बाकी की चीजें कहे कि कमेटी बाकी चीजें तय करती रहेगी, इतने बेवकूफ नहीं हो गाँव का किसान, यू सब जाने लेके जाएंगे। जो पर्चा आज मिल जाएगा भाई, आमने सामने बैठ के सरकार से कब बात? आप जब बात करेंगे, जब आमने सामने आखिरी बार 22 जनवरी को। उसके बाद कोई बुलावा भी नहीं? कहाँ पे जाना? ये राकेश टिकैत है, इनका कहना है कि जब सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। सारे किसान मिलकर बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या रास्ता निकलता है। कैमरामैन मनिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, ये एक लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी है। अब तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद नए सिरे से नए मांगे सामने आती जा रही हैं और किसी भी तरीके से हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि सड़कों से भी हटने को तैयार नहीं है। एक नया मोर्चा ट्रैक्टर के जरिए और एक नए मार्च की तैयारी। बिल्कुल, लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश है किसान संगठनों के द्वारा। और राकेश टिकैत ने साफ तौर से कहा, हालांकि सरकार आज जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसमें तीनों कृषि बिलों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूर कर देगी। उसके बाद संसद में शीतकालीन सत्र जो 29 तारीख से शुरू हो रहा है, नवंबर से, उसमें
वापसी पे फाइनल मोहर लग जाएगी एक प्रोसेस के तहत। लेकिन किसान संगठनों ने साफ तौर से कहा, उनकी बैठक भी हुई थी पिछले दिनों, उन्होंने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए और जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर वो वापस होने चाहिए, और जो एमएस गृह राज्य मंत्री हैं अजय, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तमाम मांगे हैं और किसानों का तब जब तक हम हटेंगे नहीं, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती। और एमएसपी को लेके तो किसानों ने साफ तौर से कहा है कि ये मांग पुरानी है, हमारी आज की नहीं है। 3 कानून बिलों को वापस, कृषि कानूनों को वापस होना तो एक मांग थी, उसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून बने, ये भी हमारी मांग रही है। और कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ये भी राकेश टिकैत ने साफ तौर से कहा है कि हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है, सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है कृषि बिलों को लेकर के आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में, और प्रधानमंत्री ने खुद अपील की थी कि किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक फाइनल तौर से कृषि बिलों की वापसी पर मोहर नहीं लगती तब तक हम नहीं सोचेंगे। ठीक है हिमांशु, याद होगा जब 11 दौर की बातचीत हुई थी तो सहमति इस बात पर भी बन गई थी कि अगर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं तो हम घर जाने को तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक कमेटी बन जाएगी, आपकी जो और सारी दिक्कतें हैं उसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आज जब तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात सरकार कर चुकी है और कदम भी आगे बढ़ा रही है, यहां नई मांगे किसान लेकर आ रहे हैं, क्या उनकी और आगे की रणनीति दिख रही है? और क्या ये संकेत कि ये अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपनी एक के बाद एक नई मांग लेकर सामने आते जा रहे हैं? कल को एमएसपी पर भी अगर सरकार तैयार हो जाती है या किसी और बात जो इनकी मांग है उसको तैयार हो जाती है, तो क्या भरोसा कि किसान पीछे हट जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर हम इस वक्त की बात करें, अभी राकेश टिकैत से भी हमारी बात हुई थी और जो बातें वो कह रहे थे कि एक जो एमएसपी है उस पे गारंटी, उसके बाद अजय मिश्रा जो है उनकी गिरफ्तारी, जो किसानों के खिलाफ केस बने हैं उनकी वापसी की बात, तो कई सारी अभी लिस्ट है। और इसके बाद अभी इनका कहना है कि जो किसानों की अपनी एक कैबिनेट बनी हुई है, जो इनके जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं वो लोग मिल बैठ के अभी 27 तारीख को बात करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। यानी दबाव बनाने का पूरी कोशिश है किसान संगठनों के द्वारा। यहाँ पर देखिए कई सारे किसान बैठे भी हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या जिन चीजों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि देखिए आज 24 है और 25 नवंबर की रात में ही लोग यहाँ पे आना शुरू हुए थे। ये बताइए कि 1 साल हो गया, आप लोग जब आए थे तो मेन मांग तो आपकी यही थी ना कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाए? देखिए, मेन मांग हमारी यही थी कि तीनों कृषि कानून वापसी हो। साथ में हमारी शुरुआत से ही हम इस चीज को लेके चल रहे थे। एमएसपी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। महत्वपूर्ण था, लेकिन आए तो आप लोग इसीलिए थे ना? जी देखिए, हम आए थे इसीलिए, लेकिन हमारा जो हम 2018 में आए थे उसके लिए भी एमएसपी के लिए आए थे, और इस बार जो आए थे इस बार भी हम लोगों ने ऐड एमएसपी हमारा पहले से था। एमएसपी हमारा बहुत पुराना मुद्दा है, ना कि नया है। ये कानून नया हो सकता है लेकिन एमएसपी हमारा बहुत पुराना मुद्दा था। तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक कि एमएसपी या फिर दूसरी जब बात हो रही थी कि ये अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप वहां बैठे हैं ठीक है, लेकिन ये ट्रैक्टर रैली निकालने की क्या जरूरत जब सरकार आपकी एक बात मान चुकी है और रास्ते भी खोल चुकी है बातचीत के? तो देखिए, अब एक मांग तो जो मेन थी वो मांग चुकी है, रास्ते भी खोल चुकी है, सर पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेड्स हटा दिए, तो अब ट्रैक्टर रैली जो निकालने की बात हो रही है वो उसकी जरूरत क्या? देखिए, हम जब आए थे तो हमारी मुख्य मांग जो है वो 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पे गारंटी का कानून था। ये प्रधानमंत्री जी एक झटके में आए हैं और कह दिए कि माफी मांगते हैं। आप सुनिए, देखिए, हमें काले कानून जो थोपे गए थे वो वापस लिया है। हमारा हक और अधिकार अभी भी बाकी है। ये तथाकथित मीडिया के लोग चला रहे हैं कि किसानों का जो है मुद्दा था कि नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में मार्च करने की या ट्रैक्टर ले जाने की। बिल्कुल हम मार्च करेंगे। जुमले से क्या होता है, आप ये बताइए ना। ये जुमला है, ये चुनावी शगुफा है। ये आप भी यही कह रहे हैं कि जुमला है। हिमांशु और अशोक सिंघल दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।